सो टेल मी, जब हेयर लॉस होने लगे तो क्या करना चाहिए, कितना जल्दी इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए? इंस्टेंट नहीं लेना चाहिए। सी नॉर्मली हमें पता नहीं चलता, बट दिस से अप टू 100 और समथिंग अबव 100 sort of hair supposed to fall every day. Right. That's normal. और हमें वो पता नहीं चलता, तो अक्सर जब हम कभी गौर करते हैं हमें लगता है इतने बाल गिर गए, बट दैट्स फाइन। बट अगर आपको ब्रश कर रहे हैं उसमें इतना निकल रहा है, शैम्पू कर रहे हैं उसमें इतना निकल रहा है, and you think it's gone over the period of 1-2 weeks, that's when you should go to your dermatologist, and before that you should check with your doctor. Is there something going on? कोई चीज़ मिसिंग है आपकी बॉडी में, कोई न्यूट्रिशन है जो आपकी बॉडी में कम है। जैसे आई सेड आयरन एंड विटामिन डी आर द 2 की थिंग्स जिससे एकदम से हेयर फॉल होता है। और अगर आपको लगता है आपके पास सारी न्यूट्रिशन है और सिर्फ एकदम से कोई स्ट्रेस बढ़ गया है या आप नींद पूरी नहीं कर रहे, एक्सट्रीम डाइट पे हैं, तो फिर उस वर्क ऑन दैट। ओके, ऑलराइट। यू एक्चुअली अच्छा मेरा तो खैर रोज़ का ही है, बिकॉज पीपल्स कम्स टू क्लिनिक एंड सेज दैट के नेक्स्ट टू फ्यू डेज आफ्टर के हमारे इवेंट है कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा हो कि 1 वीक में बाल जो है वो गिरना बंद हो जाए। ऐसा तो खैर कुछ भी नहीं है। आप 1 वीक में बाल गिरना बंद नहीं होते? नहीं होते। हो जाते हैं यार, नहीं हो जाते हैं। देयर आर प्रोडक्ट्स लाइक दैट, हो जाते हैं। मैं बाद में बात करूंगा। ओके ओके। अच्छा, बट ये कि उनको अच्छा वो ये भी कहते हैं कि हम डाइट्स भी पूरी ले रहे हैं, नींद भी सही है, उसके बाद भी हेयर फॉलिंग का इशू है, तो फिर हम लोग उनको टेस्ट रेकमेंड करते हैं, जस्ट लाइक विटामिन D3, आयरन, कैल्शियम एंड दैट अदर टेस्ट। अच्छा ओके, बाल गिरने का मेन रीज़न भी थोड़ा सा ये भी आता है कि आपको अपना LFTs चेक करवाना चाहिए, बिकॉज कि आपका लिवर ऑर्गेनिज्म भी अगर ठीक ना हो तो बालों पे इससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो फिर हम उनको इसके हिसाब से रिकमेंडेशन देते हैं। अब अभी जस्ट जिस तरह का भी गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैंने अभी अपने क्लिनिक पे पेशेंट को बताया कि जस्ट सिंपल एक जोजोबा ऑयल आता है, आप उसके मतलब 100 ग्राम्स के अंदर जो है वो। अच्छा, यहाँ इस पिक्चर को रोक लें, यहाँ इस पिक्चर को रोक लें। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। लोग, होता क्या है कि बहुत सारे चीज़ें होती हैं, मेल पैटर्न बॉल्डनेस होती है, फिर ख़वातीन के अंदर ये जो हेयर लाइन होती है ये रिसीड करने लगती है, पीछे जाने लगती है। तो उस वक्त ऐसी सूरत हाल के अंदर क्या करना चाहिए? क्या विटामिन्स पे चले जाना चाहिए? Yes. So basically, if this is happening to a woman, which is now happening now lately because of the diet we have, this is hormonal. Because ladies पे ये नहीं होना चाहिए, इसे इसलिए मेल पैटर्न बॉल्डनेस कहते हैं। और जो रिसीडिंग हेयरलाइन होती है, because see the chicken we eat now, it's injected with so much hormones, और इतनी सारी और हमारी डाइट में चीज़ें जाती हैं जिससे बहुत हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो जाते हैं। सो आई एम नो डॉक्टर, बट ही वुड एग्री दैट इवनिंग प्रिमरोज ऑयल इज सच अ सप्लीमेंट जो अगर आप खाएं तो वो सब रेगुलेट हो जाता है। अच्छा, ज़रा लेके अगली पिक्चर दिखाएगा। अगली पिक्चर दिखाई नहीं, इसकी अगली वाली जो मेन की थी वो दिखाएगा ये। अच्छा, ये जो एरिया होता है ये अचानक से खाली होने लगता है। अच्छा, अब मैं जो बात करूंगा उसके बाद आप लोग बात कीजिएगा। अब मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस बताऊंगा। मेरे बाल बहुत फाइन थे लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा फाइन बाल थे मेरे, और बहुत सारी चीज़ों की वजह से मेरे बाल बहुत ज़्यादा गिरे भी हैं। फेनेस्ट्रॉइड्स आती हैं, मैंने वो इस्तेमाल की हैं। प्रोपेशिया से लेकर प्रोस्कार तक, मैं नाम भी ले रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, मैंने वो 18 साल इस्तेमाल किए। 15 से 18 साल तक, जस्ट टू सेव माई हेयर। वो आपको एक ब्लू पिल खानी होती है, रोज़ाना खानी होती है। देन टॉपिकल सॉल्यूशंस आते हैं जिसको हम मिनॉक्सिडिल का नाम देते हैं। वो टॉपिकल जो चीज़ें ट्रीटमेंट्स होते हैं मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। 2% से मैंने शुरू किया था, फिर 5% इंटेंसिटी के मैंने वो मिनॉक्सिडिल सीरम्स जो हैं वो इस्तेमाल किए हैं। फिर जिस चीज़ से वो बनती है, दवा बनती है, प्रोस्कार बनती है, प्रोपेशिया बनती है, उस एक्सट्रैक्ट को, उसका जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो उसकी रूट होती है, उसको सॉ पैलामेटो कहते हैं। वो सॉ पैलामेटो तक मैंने इस्तेमाल की है एंड इट वर्कड। लेकिन इन चीज़ों के इस्तेमाल का जो सबसे बुरी बात होती है वो ये होती है कि जब आप इस्तेमाल कर रहे हैं तब तक तो बाल आपके रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप इस्तेमाल करना बंद करते हैं तो 10 दिन के अंदर अंदर वो आपके ब्लड सिस्टम से बिल्कुल फ्लश आउट हो जाता है और आपके बाल 20% ज़्यादा गिर जाते हैं। जो तो आप एक मरतबा अगर इन चीज़ों को इस्तेमाल करें, यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि आप ऑर्गेनिक चीज़ों की तरफ चले जाएँ। आपका हेयर ऑयल बहुत अच्छा होता है, मैं आपको कहूँगा नहीं, आप रिसर्च कीजिएगा जाके, बिकॉज
आप अमोर का हेयर ऑयल ले सकते हैं, मेरी कंपनी है, उसका आप हेयर ऑयल ले सकते हैं। मैं अब वो इस्तेमाल करता हूँ, अब इस वक्त मैं जो अपने बालों के लिए इस्तेमाल करता हूँ वो इस्तेमाल करता हूँ। बट आई एम नॉट प्लगिंग दिस इन, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आप किसी भी हेयर ऑयल की तरफ जा सकते हैं। असल में होता क्या है, हेयर ऑयल जो होता है वो आपके लिए इरिटेंट का काम करता है। आप उसको जब अच्छी तरह से लगाते हैं वो थोड़ी सी हीट जनरेट करता है, लेकिन याद रखिए अपने साथ एक लकड़ी, आई एम टेलिंग यू हैक, ये ज़िंदगी का हैक बता रहा हूँ मैं आपको। एक लकड़ी का जो कोम होता है वो ज़रूर रखिए। बिल्कुल। उस लकड़ी के कोम से जब आप अपने बालों को कोम करते हैं, आई एम टेलिंग यू, आपके दौरान खून भी बेहतर होता है, आपके सर को खून प्रॉपर मिलता है, और साथ साथ फॉर सम ऑड रीज़न आपके बाल गिरना और टूटना बंद हो जाते हैं। तो प्लीज़ ट्राई दैट, लेकिन लकड़ी का कंघा होना चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट। ऑनेस्टली Yeah. मैंने ये इस्तेमाल किया है, मैं अपने बालों की वजह से हमेशा परेशान रहता था, तो मैंने Wooden comb is the best thing. सर बिल्कुल सही कह रहे हैं। व्हेन आई वेंट टू सम विलेजेस एंड विजिट अबाउट मेडिकल कैंप्स, तो मैंने थोड़ा ज़ोर से बोलिए, उर्दू में बोले हम। हाँ, मैं विज़िट करता हूँ मेडिकल कैंप्स के हवाले से, वेलफेयर, तो मैं गांव में जाना होता है, अक्सर वहाँ पे लोग लकड़ी का ही कंघा इस्तेमाल करते हैं, और ख़वातीन ज़्यादातर। और मैंने देखा है, हम तो यहाँ कराची शहर में रहते हैं ना, इतने लंबे बाल मैंने उनके देखे हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा, एज 44 43 और वो लगती नहीं है, ऐसा लगता है कि 22-23 साल की वो ख़वातीन है, और उनकी हार्ड वर्किंग, खाना बनाना। चश्मे का नंबर भी आप बदल सकते हैं। हम वी डोंट नो, मतलब तो ये एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ऑर्गेनिक्स में इस्तेमाल करने में, तो वही करते हैं ये। हाँ। अच्छा, वहाँ की बड़ा बहुत नेचर से वो लोग बहुत करीब होते हैं, तो आई थिंक It's about the water too, you know, the cleaner you eat, वो नजर आता है वाकई में। एक्चुअली वो लोग टाइम, एक तो सबसे जो बेस्ट है ना, वो टाइम पे सोते हैं। मैं विजिट्स करता रहता हूँ, बिकॉज मेरा बहुत इसमें एक्सपीरियंस है। वो हार्डली 8 साढ़े 8 बजे सो जाते हैं, और अर्ली मॉर्निंग वो टिल को 5 o'clock वो उनकी जो है ना वेकअप हो जाती है। दैन वो फिर नाश्ता करते हैं, फिर अब हर चीज़ का उनका एक रूटीन है। वो हम इन चीज़ों से वो दूर हैं कि जस्ट लाइक, मतलब वो हमारी तरह से नहीं होती। ये रोकिए पिक्चर, ये रोकिए। ये ब्यूटी बहुत मुश्किल होती जा रही है। अच्छा नहीं, 8 बजे सोना पड़ेगा, 8 बजे सोना पड़ेगा ना, बहुत मुश्किल होती बहुत जा मुश्किल होता है। अच्छा, आई थिंक ये वाले बाल आप देखिए कि यहाँ पर ना ये बहुत कॉमन है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं, मैं दोनों को कह रहा हूँ, जब बाल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं तब हमें ख्याल आता है कि हमें किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना है, किसी स्टाइलिस्ट के पास जाना है, किसी से मशवरा लेना है। प्लीज़ डोंट। और हम सबसे पहला अमल क्या करते हैं, अपना शैम्पू चेंज करते हैं। हाँ। जब आप ये देखें कि आपके बाल 150 से 250 के करीब गिर रहे हैं, तब आपने अलर्ट हो जाना है। उसी वक्त आपने डॉक्टर के पास चले जाना है, डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाना है। प्लीज़ मेक श्योर करें। देखिए, सिवियर बॉल्डनेस होती है, सिवियर हेयर फॉलिंग होती है, मिड साइज हेयर फॉलिंग होती है, एंड देन ऑफ कोर्स प्राइमरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी होती है। तो ये सेकेंडरी लेवल शुरू हो रहा होता है जब आप 150 से 170 के दरमियान आप, अगर आपके बाल काउंट कर लीजिए, अगर आपके बाल 150 से 170 गिर रहे हैं, दैट्स द टाइम दैट यू नीड टू विजिट योर कंसल्टेंट, योर डॉक्टर। अगर आप नहीं जाओगे तो आपको मसला होगा। अच्छा, जब लोग आपके पास आते हैं और आपको आके कहते हैं कि जी मैंने शैम्पू यूज़ किया था, शैम्पू की वजह से हो गया है, तो फिर आप क्या करते हैं? उनको शैम्पू रिकमेंड करते हैं? शैम्पू कितनी दफ़ा बदलना चाहिए? सो बेसिकली शैम्पू आपको अगर कोई बहुत पसंद भी आ गया, आई रेकमेंड दैट यू शुड कीप चेंजिंग योर शैम्पू एवरी 6 months 7 months, बिकॉज एट सम पॉइंट आपके बाल, आपकी स्कैल्प उससे इम्यून हो जाते हैं। Okay. उसके जो वैल्यूज़ हैं वो आपके बाल, स्कैल्प उसको रिस्पॉन्ड करना छोड़ देता है। सो यू शुड कीप चेंजिंग योर प्रोडक्ट्स, आई ऑलवेज रेकमेंड। अक्सर कोई शैम्पू बुरा नहीं होता, बट अगर सही तरीके से ना करें तो उससे भी हेयर फॉल होता है। Okay. लोग बहुत टाइम, मैंने देखा है, मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, वो इधर शैम्पू छोड़ देते हैं। और सेकेंडली शैम्पू इज़ आई गेस लेस हार्मफुल। कंडीशनर अगर गलत तरीके से करें, कुछ लोग रूट्स पे लगा देते हैं। अच्छा, हाँ, उससे ये तो भी बहुत बड़ी hair अजीब सी fall बात है, कंडीशनर हाँ। रूट्स पे नहीं लगता ना? नहीं, ओनली ऑन द लेंस, मिड लेंस एंड तक लगाएं, और काफ़ी देर छोड़ दें, 15 मिनट्स छोड़ दें, 20 मिनट्स छोड़ दें। इट विल एक्ट लाइक अ मास्क, बट रूट्स पे नहीं लगा। रूट्स पे नहीं इट लगा। विल लूसन योर फॉलिकल एंड इट विल फॉल। ओह, अच्छा, हेयर फॉल की जहाँ तक बात आती है शैम्पू चेंजेस की, तो आई स्टार्टेड, हम कोई बेबी शैम्पू इस्तेमाल कराते हैं या मैं ऑर्गेनिक कराता हूँ। जैसे कि आपने बताया कि आप वो अमोर का एक ऑयल यूज़ करते हैं, मैं भी उसका एक शैम्पू यूज़ करता हूँ। Okay. मेरे डेली यूज़ में रहता है, वो मिल्की शैम्पू Okay. के नाम से आता है। Okay. तो फर्स्टली मैं अगर चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ पहले ऑर्गेनिक पे जाइए,
जो बिल्कुल पैराबिन फ्री हो, सल्फेट फ्री हो, उसके अंदर कोई ज़्यादा सोडियम कास्टिक उसमें ऐड ना हो। तो अच्छा, शैम्पू करने का भी प्रोसेस ये कि 5 to 6 मिनट पहले लगा रहे स्कैल्प के अंदर, उसके बाद अच्छा यहाँ पे हम लोग बस जल्दी से शैम्पू किया, फेन बनाया और जस्ट सर धो लिया, उन्होंने कहा छुट्टी, चलो हो गया शैम्पू, बाल सही हो गए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, थोड़ा पेशेंस के साथ भी हर चीज़ को यूज़ करना चाहिए, ताकि आपको कोई भी ऑयल हो, शैम्पू हो। तो पेशेंस कहाँ से लाएं? पेशेंस तो हमारे मुल्क में है ही नहीं। I mean, we're always in a rush. आप हमारा ट्रैफिक देख लें। स्पेशली आजकल किसी के पास टाइम ही नहीं होता, एवरीवन इज इन अ रश, तो पेशेंस वाला फैक्टर कम होता जा रहा है। बिल्कुल अच्छा ये बताइए, शैम्पू हफ्ते में कितनी मरतबा यूज़ करना चाहिए? जितना कम कर सके उतना कम करना चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोल रही हूँ मैं हफ्ते में एक दफ़ा यूज़ करती हूँ शैम्पू और मेरे बाल इतने ऑयली नहीं होते, अगर किसी की स्कैल्प ऑयली है तो वो इतना वेट नहीं करें। आपको जब लगे आपके बाल बहुत ऑयली हो गए, इट्स अनबेरेबल, गंदे लग रहे हैं, आप वॉश कर लें, क्योंकि जो बिल्डअप हो जाता है वो और हार्मफुल होता है, उससे डैंड्रफ और हेयर फॉल हो सकता है। तो 2 से 3 मरतबा कर सकते हैं? 2 से 3 दफ़ा इट्स हेल्दी। ओके, शैम्पू जी 2 से 3 मरतबा करना है आपने जी। अच्छा, एक टाइम तो ये होता है कि अब आपने कहा ना पेशेंस कैसा आएगा, मैं तमाम मतलब ऑडियंस को ही कहता हूँ, पीपल्स को, कि एक दफ़ा विज़िट करें। डर्माटोलॉजिस्ट आपका हेयर सर और स्कैल्प देख के बता सकता है कि आपको कौन सा शैम्पू और कितने टाइम में क्या यूज़ करना चाहिए। हम लोग नहीं जाते, हम लोग जस्ट वो इनसे पूछा, उनसे पूछा और हमने यूज़ करने हम गूगल लगे। डॉक्टर्स हैं ना? या और गूगल डॉक्टर्स That's what I सेल्फ do मेडिकेशन एंड instantly. मेडिटेशन। यस, क्या कह रहे हैं आप? सेल्फ मेडिकेशन। हाँ, तो मैं कहता हूँ कि एक दफ़ा विज़िट कर लेना चाहिए, वो आपको खुद बेहतर तरीके से बता सकता है कि कौन सा शैम्पू कब कब कितने दिनों में यूज़ करना चाहिए, बिकॉज वो एक्सपर्ट होता है डॉक्टर। हाँ, आई एम श्योर कि डॉक्टर एक्सपर्ट, पता नहीं हमें कुछ थोड़ी सी उलझन होती है किसी से मशवरा करते वक्त, या वो तो हम हमें लगता है प्रॉब्लम असली हो गई है, अगर कि इफ आई एम गोइंग टू द डॉक्टर वंस फॉर प्रॉब्लम, आई एम लाइक ओके दिस प्रॉब्लम इज रियल नाउ। जब तक खुद सॉल्व कर रहे हैं ऐसा लगता है कि वो शायद है नहीं। बिगेस्ट प्रॉब्लम ये है कि एवरीवन जो लोग आते हैं पढ़ के आते हैं, अच्छा डॉक्टर को बताते भी होते हैं, और डॉक्टर साहब मैं ये यूज़ कर लूँ, मैं ये कर लूँ, हाँ, और मतलब डॉक्टर के मुंह से सिर्फ यस सुनना चाहते हैं, हाँ ठीक है आप कर लें। वो भी फीस ले लेते हो, कहते हैं ठीक है जाएँ।